हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम जो राज्य कृषि विपणन बोर्ड रायपुर के द्वारा कुछ पदों की भर्ती निकाली गई हम उसके बारे में देखेंगे। इसके अंतर्गत सहायक संचालक, सचिव वरिष्ठ और सचिव कनिष्ठ की भर्ती निकाली गई है, जिसे MBD23 के नाम से इसको निकाला गया है। इसमें हम ये देखेंगे कि सहायक संचालक, सचिव वरिष्ठ और सचिव कनिष्ठ के पदों की भर्ती के लिए क्या क्या योग्यताओं की आवश्यकता होगी, ठीक है, क्या इसका सिलेबस होगा, इसके लिए एज लिमिट क्या क्या होगा, इसमें टोटल कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, माइनस मार्किंग है कि नहीं, इन सारी चीज़ों का हम इसमें देखेंगे। और कुल कितने पदों का टोटल जो पोस्ट है, कितने पोस्ट के लिए इस वैकेंसी को निकाला गया, हम इसमें देखेंगे। ठीक है, इसका ऑनलाइन का आवेदन भराना शुरू हो गया है। इसके लिए आप सीजी व्यापम का जो वेबसाइट है उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाके आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 4/10/2023 से ही इसका आवेदन की शुरुआत कर दिया गया है और आवेदन को भरने की अंतिम तिथि जो है 5/11 मतलब 5 नवंबर रात्रि 11:59 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद त्रुटि सुधार के लिए आपको 2-3 दिन का समय दिया जाएगा। इसके लिए परीक्षा केंद्र जो है टोटल 8 जगहों पर, ठीक है, 8 जिला मुख्यालयों में इसके लिए परीक्षा केंद्र की घोषणा की गई है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, धीरे धीरे हम सारी चीज़ों के बारे में, इसके लिए जो कुछ भी आवश्यकता होगी इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, हम सारी चीज़ों का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी भर्ती निकाली गई है राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा सहायक संचालक, सचिव वरिष्ठ और सचिव कनिष्ठ की जो पदों की भर्ती निकाली गई है उसका विभागीय विज्ञापन देख लेते हैं और साथ ही साथ देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पद और कितने पद की घोषणा की गई है, वो हम सारा चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो जो सहायक संचालक है, ठीक है, उसके लिए 2 पद, सचिव वरिष्ठ की जो पद है उसके लिए टोटल 10 पद और साथ ही साथ सचिव कनिष्ठ की जो पद है टोटल 18 पद। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो 18 और 10 28 और 2 30 पदों की भर्ती निकाली गई है। पदों की संख्या ज़्यादा है नहीं, क्योंकि देखिए कृषि विभाग के द्वारा कुछ और भी पोस्ट अभी आने वाले हैं। ठीक है, ये तो जो मंडी निरीक्षक, मंडी के अंतर्गत ये वाला लाया गया है, ठीक है, लेकिन कृषि विभाग के अलग से भी पोस्ट और भी आए हैं, उसका भी अनाउंसमेंट हो गया है। तो उसके लिए क्या क्या सिलेबस होगा, क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट होगा, मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। इसमें बेसिकली मैं इन तीनों पदों के लिए सहायक संचालक, सचिव वरिष्ठ और सचिव कनिष्ठ के पदों की क्या क्या आवश्यकता होगी उसके बारे में हम देखने वाले हैं। इसके हम सारे चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां से देखेंगे तो शैक्षणिक अर्हताएं देख लेते हैं कि क्या क्या शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता होगी। तो देखिए इसमें जो सहायक संचालक है, ठीक है, सहायक संचालक का जो पद है वो मैट्रिक्स लेवल 12 का 56,100 से 1,77,500 ये उसका पे लेवल है। तो ये सब छोड़िए, अभी आप एग्जाम की तैयारी में लगिए। सहायक संचालक के जो 2 पद हैं इसके लिए शैक्षणिक योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि या फिर वाणिज्य या फिर विज्ञान या फिर प्रबंध या फिर अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन PG चाहिए होगा इसके लिए। जो पहला पद है सहायक संचालक के लिए उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, किसी में भी हो सकता है, चाहे एग्रीकल्चर में हो, कॉमर्स में हो, साइंस से हो या फिर मैनेजमेंट में हो या फिर इकोनॉमिक्स में हो, किसी में भी चलेगा, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। दूसरा जो सचिव वरिष्ठ है, ठीक है, इसमें 10 पद हैं और इसके लिए भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सेम ही रिक्वायरमेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, मैनेजमेंट में हो या फिर इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर, इसमें भी PG पोस्ट ग्रेजुएशन की आवश्यकता होगी। लेकिन जो तीसरा पद है सचिव कनिष्ठ का, इसमें कुल 18 पद है और इसमें ये सेम डिपार्टमेंट में, चाहे एग्रीकल्चर, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट या अर्थशास्त्र में स्नातक, केवल इसमें ग्रेजुएशन की मांग की गई है। ठीक है, क्लियर है, केवल ग्रेजुएशन। बाकी ऊपर के जो 2 पद हैं सहायक संचालक और वरिष्ठ सचिव वरिष्ठ, इसमें आपके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की मांग की गई है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर शैक्षणिक योग्यता क्या क्या हो चाहिए, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें प्रोबेशनरी पीरियड में आपको 3 वर्ष के लिए रखा जाएगा। तो इसको अभी आप भूल जाइए, बस अभी इस पर फोकस करिए कि आप इसमें एलिजिबल हैं कि नहीं और एग्जाम में भिड़ जाइए। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आज वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे कि इसके लिए क्या क्या सिलेबस की आवश्यकता होगी। ठीक है, और एज लिमिट की अगर इसमें बात किया जाएगा, बाकी आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको ये सारा PDF वहाँ पे।
पदों का आरक्षण जो है ये लोक सेवा आयोग के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 1994 के ये सब नियम के तहत लगाया गया है। ठीक है, हम यहाँ पे अब देख लेते हैं कि एज लिमिट क्या होगा। तो एज लिमिट यहाँ पे जो होगा वो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए और उनका आयु जो है दिनांक 1 जनवरी 2023 तक मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए और 18 से 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब 18 से लेके 35 वर्ष तक आपका एज होना चाहिए। 18 से आपका कम नहीं हो सकता और 35 से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी आप अन्य पिछड़ा वर्ग में या फिर अनुसूचित जाति जनजाति में हो तो उसमें आपको रिजर्वेशन तो मिलता ही है, तो उसका जो रूल होता होगा उसके हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 45 वर्ष तक आप सभी का, जैसे कि पिछड़ा यहाँ पे दिया हुआ छत्तीसगढ़ शासन जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर गैर क्रीमी लेयर या फिर महिला है, उनके लिए दिए गए छूट अधिकतम 45 वर्ष की होगी। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये सब ज़्यादा पढ़ने में ध्यान है। जैसे ही आप एलिजिबल हो गए और आपका उम्र 18 से 35 के बीच में या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य में हो जैसे 45 वर्ष, तो आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह तो लगेगा ही, मूल निवासी है तो उसके लिए आपके लिए निवास प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ की तो जरूरत पड़ेगा, ये तो कॉमन सी बात है। मेन एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा मैं वो बताऊंगा। देखिए, चयन की प्रक्रिया में एक बार हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये चयन हेतु छत्तीसगढ़ व्यवसायिक मंडल मतलब सीजी व्यापम कह लीजिए रायपुर द्वारा लिखित परीक्षा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, मतलब लिखित मतलब ऑफलाइन एग्जाम होगा पहली बात तो। और इसके लिए मैं ये भी बता दूं कि ये एग्जाम जो है 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और सभी प्रश्न का जो अंक होगा एक एक अंक निर्धारित किया जाएगा, या इस प्रकार आप कह लें कि 100 अंक का आपका एग्जाम होगा। और सीजी व्यापम हालांकि एग्जाम ले रहा है, ठीक है, सीजी व्यापम जो है एग्जाम ये लिया जा रहा है, तो यहाँ पे जो माइनस मार्किंग का है वो 1/4 है। क्लियर है, मतलब एक गलत होने पर आपका 0.25 मार्क्स जो है काट लिया जाएगा और एक सही होने पर आपको 1 अंक प्रदान किया जाएगा। क्लियर है, इतना याद रखिएगा इस। तो यहाँ माइनस मार्किंग भी है, बिना माइनस मार्किंग का एग्जाम नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे सिलेबस भी देख लेते हैं और थोड़ा सा फिर से हम देख लेते हैं कि क्या क्या चाहिए। देखिए, तो हमारे पास कुल प्रश्न कितने होंगे 100, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। कुल कितने अंक का हो जाएगा भाई 100 अंक का, मतलब टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, टोटल क्वेश्चन 100, टोटल मार्क्स कितना 100 हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि एक क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का है, 1 अंक का है। क्लियर हो क्या। तो देखिए, इसमें जो भाग क है वो भाग क किसका है, मैथ्स का है, गणित का है। ठीक है, तो आपसे भाग 1 में गणित के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 अंक के होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा मैथ्स के कितने 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 अंक के। अब इसका सिलेबस क्या क्या वो देख लीजिए। तो पहले प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय, अपरिमेय, रियल नंबर, वास्तविक संख्या पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब कहने का ये नंबर सिस्टम पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारा चीज़ हमारे चैनल पे मिल जाएगा और मैं इन सब के लिए क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक है व्यापम के हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, केवल इसी एग्जाम के लिए नहीं है। इसलिए मैं ये सारे टॉपिक को तो कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है, दूसरा क्या है, ये भी नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आ जाएगा। इकाई में एक में ही वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, गुणनखंड, फैक्टर हो गया, स्क्वायर रूट, वर्गमूल, क्यूब रूट, घातांक, करनी, ये सारा चीज़ भी आपको हमारे चैनल में ज़रूर कराया जाएगा। तो ठीक है, आप यहाँ से ये सारा चीज़ को आप देख सकते हैं कि सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या है। और अगर देखा जाए तो महत्तम समापवर्तक HCF LCM का वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। बहुत सारे चीज़ जो वीडियो है हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जैसे एक हमारा वो बना हुआ है प्लेलिस्ट है मैथ्स फॉर ऑल करके, उसमें आपको बहुत सारा चीज़ टॉपिक मिलेगा जो बेसिकली सीजी व्यापम को ध्यान में रख के ही बनाया गया है और प्रीवियस ईयर के आए क्वेश्चन के बेसिस पर तैयार किया गया है और बहुत आसानी से सॉल्व करने का तरीका बताया गया। तो आप वहाँ से जाके हमारा जो प्लेलिस्ट है मैथ्स फॉर ऑल, वहाँ से जाके आप तैयारी मैथ्स का कर सकते हैं। ठीक है, तो HCF LCM का क्वेश्चन मिल जाएगा, वीडियोस मिल जाएंगे। फिर भिन्न संख्या और उनकी संक्रियाएं, मैथ्स के अंदर क्या क्या, मतलब जो फ्रैक्शन होते हैं, जो भिन्न होते हैं, भिन्न कितने टाइप का होगा उसमें क्वेश्चन पूछते हैं। भिन्न के अंदर भी जो आपका ऑपरेशंस, उनकी संक्रियाएं जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, इनटू, मतलब कहने का जो बॉड मास रूल होता है, वी बॉड मास रूल, उसकी बात कर रहा है। फ्रैक्शन के अंदर भी, तो ये सारा चीज़ भी एग्जाम में पूछा जाएगा। पार्ट 2 में गए तो जो एल्जेब्रा है, बीजगणित,
उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मूलभूत इसके नियम, संक्रियाओं पर आधारित, इसका भी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जाके आप देख सकते हैं। इसके बाद एक चर, दो चर वाले रैखिक और युग्मपद जो समीकरण होते हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारा चीज़ की बात किया गया है। ठीक है, इसके बाद औसत, एवरेज, चाल, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ये सारा क्वेश्चन, इन सारे टॉपिक पे भी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है और हम इसके लिए प्रॉपर और भी वीडियो आपको ले आएंगे ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तीसरा जो इकाई है मैथ्स के अंदर, रेशियो और प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात के वीडियोस भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहां से जाके देख लें। प्रतिशत के भी हमारा वीडियो अवेलेबल है, क्रैमुल विक्रैमुल पर भी, लाभ हानि पर भी, ये सारा वीडियो वहाँ पे बहुत सारा वीडियोस आपको मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हैं। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के भी वीडियोस बने हुए, बहुत अच्छे अच्छे शॉर्टकट ट्रिक से बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके जरूर देखें। और अगर मैथ्स के अंदर देखा जाए तो इसका भी वीडियोस अवेलेबल है, कुछ बच गया है तो उसको भी मैं करा ही रहा हूँ। तो पार्ट 4 जो है इकाई 4 है, इसमें रेखा और कोण का वीडियो मैं बहुत जल्दी ही अपलोड किया हूँ, 1 महीना पहले का शायद वीडियो है। सीजी व्यापम के अंतर्गत जो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम आने वाला है, ठीक है, तो हॉस्टल वार्डन के अंदर भी मैथ्स का अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे जो पार्ट 4 है उससे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रख के भी वीडियो बनाया गया है, तो आप वहाँ से इसकी भी तैयारी कर सकते हैं और हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम आ रहा है उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन के भी एग्जाम का अनाउंसमेंट हो गया है, जल्द ही आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। रेखा कोण का वीडियो अवेलेबल है, त्रिभुज के वीडियो अवेलेबल है, चतुर्भुज के, वृत्त के, सब अवेलेबल है वीडियो। गोला का, बेलन, शंकु, घन, घनाभ मतलब स्फीयर, सिलेंडर, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारा वीडियो, तो क्यूब का अभी तक मैं करा चुका हूँ, क्यूबॉइड का मैं वीडियो अब जल्दी लाने वाला, मतलब ये सारा पार्ट मैं जल्दी ही आपको करा दूंगा। तो इस प्रकार ये हम देखें कि मैथ्स का सिलेबस अभी तक हमारे लिए क्या हो गया। इसके बाद जो इंडियन जीएस के अंतर्गत चले जाएं तो भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स और वाणिज्य, ये सारे का 10 अंकों का 10 प्रश्न पूछा जाएगा। मैथ्स में भी 10 प्रश्न, यहाँ से भी आपको 10 प्रश्न मिल जाएगा। इसमें राष्ट्रीय आय की अवधारणा, मुद्रा पूंजी बाजार, ठीक है, ये सारा आप सिलेबस देख लेंगे। इसका भी क्वेश्चन मैं बनाने की कोशिश करूंगा। बैंकिंग प्रणाली, मुद्रास्फीति, बजट क्या होता है, पंचवर्षीय योजना, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, तो मैं पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा, जो कि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही बनता है। नीति आयोग के बारे में भी पूछा जाता है, साथ ही साथ वर्तमान आर्थिक घटनाएं, आंकड़े, ठीक है, और बजट और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन मतलब यहाँ से पूछने देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इसके वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। और एक एक्स्ट्रा चीज़, क्योंकि ये कृषि विभाग के अंतर्गत है, फॉर्म आया है, तो यहाँ से भी आपको 10 अंकों का 10 प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आप ये सारा चीज़ एक बार देख लें कि क्या क्या इसमें कृषि विभाग के अंतर्गत आपको जरूरत, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर क्योंकि आप ऑलरेडी कृषि विभाग से अगर पढ़े हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, नहीं तो जो अदर स्ट्रीम से हैं जैसे कॉमर्स वाले हो गए, साइंस वाले हो गए, तो उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये 10 अंक का प्रश्न पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद भाग ख है, ठीक है, भाग ख के अंदर छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, ये सब आप सब तैयारी कर रहे होंगे। छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशा, ये सारा चीज़ जो आप ऑलरेडी सीजी व्यापम के लिए पढ़ते आए हैं वही सब है, तो ये सब मैं बोल के बताने की जरूरत नहीं है। ये सारा सिलेबस के लिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ये बहुत आसान है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब ये कितना, देखिए, ये 17 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, यहां से कितने, 17 अंक के पूछे जाएंगे, 17 प्रश्न 17 अंक का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, यहां से भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये कक्षा 12वीं बोर्ड तक का क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद भारत एवं छत्तीसगढ़ की समसामयिकी घटनाएं मतलब करंट अफेयर पूछे जाएंगे, 10 अंकों के 10 प्रश्न। इसमें भारत और छत्तीसगढ़ का एक साथ टोटल 10 अंक आएगा, ये समझ लीजिएगा। इसके बाद भाग ग है, ठीक है। भाग ग के अंदर क्योंकि ये मंडी से संबंधित ये भर्ती लिया गया है, तो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा तो होगा नहीं। तो चलिए ये देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारा भाग ग है, जो कि 33 अंकों का 33 प्रश्न होगा, ठीक है। इससे पहले हमने देख लिया 67 नंबर का ऊपर हो गया, जिसमें एग्रीकल्चर 10 था, ठीक है। एक्स्ट्रा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको एग्रीकल्चर के 10 प्रश्न, बाकी सब तो कॉमन है। अगर आप सीजी व्यापम की तैयारी करते आ रहे होंगे तो एक 33 अंकों का 33 प्रश्न पूछा जाएगा। क्या कृषि उपज मंडी 1972, ये जो अधिनियम है, इससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद इसमें संशोधित छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी में जो संशोधन अधिनियम 2018, उसके तहत प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके नियमों उपविधियों को पूछे जाएंगे, यहाँ से 33। तो एक्स्ट्रा जो पढ़ना है 33 और 10 43 नंबर के प्रश्न जो है एक्स्ट्रा है, बाकी जो पार्ट बच जाएगा
43 7, मतलब जो 57 प्रश्न है वो सब नॉर्मल है जो व्यापम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश हिंदी नहीं पूछा गया है तो ये अच्छी बात है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिलेबस क्या है। तो ज़्यादा हैवी सिलेबस नहीं है, एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट से हैं तो ये वाला 10 आपका यहाँ से तैयारी हो जाएगा, एक्स्ट्रा ये वाला चीज़ों को आप सभी को पढ़ना पड़ेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि एज लिमिट क्या क्या था। तो 18 से 35 एज लिमिट हो जाएगा। ठीक है, छूट सहित देखेंगे तो 45 तक हो जाएगा। योग्यता हमने देख ही लिया था कि पीजी चाहिए, 2 ऊपर के 2 पोस्ट के लिए, और 1 चाहिए ग्रेजुएशन चाहिए था। बाकी हमने सिलेबस का डिस्कशन कर ही लिया। बहुत सारे वीडियोस जो हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, और जो नए हैं, जो एक्स्ट्रा है, इसका भी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड कर दूँ मैं, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगा। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। ज़्यादा आप सिलेबस देखते मत रहें, इतना आप एक बार समझ ले, एक बार सरसरी तौर पे सिलेबस को देख के अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अपना तैयारी जारी कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ क्योंकि देखिए इसमें टोटल 30 पोस्ट ही है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि ऐसे कॉमन टॉपिक को आप लेके चले, तो कि जो बाकी, क्योंकि मैं देखिए अभी सुबह ही एक वीडियो डाला हूँ जिसमें बहुत सारे मैं पोस्ट की बात किया हूँ। तो अगर उन सब के लिए एलिजिबल है तो कॉमन टाइप के जो सिलेबस है उसको पढ़ना शुरू करिए, ताकि आपका दोनों जगह काम आएगा। ठीक है, हॉस्टल वार्डन का 300 पोस्ट आने वाला है, जैसे कि मैं बताया हूँ। इसकी तैयारी लोग बहुत पहले से कर रहे हैं, तो इसमें जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होगा। ठीक है, तो अगर इसमें आपका अच्छा पकड़ है एग्रीकल्चर और ये वाले में, तो मैं तो कहता हूँ कि चुपचाप इसी में ध्यान दें और अच्छे से तैयारी करें, और इसमें एक पद आपको मिल जाएगा। तो चलिए लेट ना करते हो, हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप अपना कंटिन्यू पढ़ाई रखें। किसी भी तरह का डाउट हो तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे हम सारे चीज़ों का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।